महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बोझ लाद दिया गया है। कमिश्नर कराची ने चीनी की सरकारी कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया। चीनी की होलसेल सरकारी कीमत 174 रुपए मुकर्रर, रिटेल कीमत 177 रुपए किलो कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करने के लिए काविश मेमन हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कमिश्नर कराची हसन नकवी ने चीनी की सरकारी कीमत में इजाफा कर दिया है। कीमत में 4 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है, जिसके बाद कीमत होलसेल में 170 रुपए से बढ़कर 174 रुपए हो गई है, जबकि रिटेल में कीमत जो 173 रुपए थी वो अब 177 रुपए किलो पर जा पहुंची है। हम इस हवाले से देखेंगे कि सरकारी कीमतों पर पहले भी अमल दरामद ना होने के बराबर था और अब भी ऐसा नहीं लगता कि चीनी की कीमतों पर अमल दरामद होगा। अगर बात की जाए होलसेल में, तो होलसेल की जो कीमत 174 पर मुकर्रर की गई है, तो मार्केट में 78 और 180 रुपए फी किलो पर दस्तियाब है। इसी के साथ साथ अगर रिटेल की बात की जाए, जिसके लिए 170 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, तो 177 के बजाय मार्केट में 190 और कहीं 195 रुपए में चीनी फरोख्त हो रही है। इस हवाले से देखने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन इंतजामिया ताहाल सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि जामे कराची मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के लिए आसान हदफ बन गया है। जामे कराची की सिक्योरिटी नाकाम, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सामने आने लगी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल चोर बिला खौफ व खतर जाते हुए देखा जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि जामे कराची मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के लिए आसान हदफ बन गया है। जामे कराची की सिक्योरिटी नाकाम हो चुकी है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मुबशर हुसैन से। मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कायद में जो चोरी की वारदातें हैं, मोटरसाइकिल हो या गाड़ियां हों, तशवीशनाक तक हद में जो है तशवीशनाक इजाफा देखा जाता है। इसी तरह अगर बात की जाए, जामिया कराची एक बहुत बड़ी कराची है। ये कराची यूनिवर्सिटी में आज सुबह जो है वो मोटरसाइकिल मुलजिमान आए हैं बग़ैर खौफ व ख़तर। एक तालीमी इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है जामिया कराची का, और ये मुतअद्दिद बार इस मकाम पर, चूँकि ये पूरी जो अराज़ी है जामिया कराची की वो हदूद खाना जामे कराची में इससे कबल भी मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। तलबा और असातिज़ा खौफ का शिकार हैं। मोटरसाइकिलें चोरी होने लगी हैं। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भरे मजमे में से ये जामे कराची के अंदर से चोर जो है वो मोटरसाइकिल लेकर निकल गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी लोगों की बाइक्स, गाड़ियां महफूज नहीं हैं। मुबशर हुसैन हमारे साथ हैं। मुबशर, आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, जैसा कि मैंने कहा कि शहर में जो है वो तशवीशनाक तक जो चोरी की वारदातें हैं उसमें इजाफा हुआ है। जामिया कराची की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जिसको स्टेट यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, जामिया कराची में जहां लाखों की तादाद में तलबा जो है वो मुख्तलिफ शोबे में अपनी तालीम जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह जामिया कराची में आज सुबह भी इंतहाई अफसोसनाक ये वारदात है कि एक नौजवान और तालिब इल्म असातिज़ा जो है वो आते हैं लेक्चर के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, तो मुलजिमान आकर पार्किंग से बासानी फ़रार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है, जबकि असातिज़ा और जो टीचर है, असातिज़ा हैं, तलबा हैं, उनका कहना है कि हम जो है वो ज़हनी तौर पर अजियत से दो चार हैं। जमा पूंजी से गाड़ी खरीदते हैं, मोटर बाइक खरीदते हैं, यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करने के लिए, लेक्चर देने के लिए असातिज़ा आते हैं और मुलजिमान का शिकार बन जाते हैं। जबकि एतराफ़ के जो मकाम है वहाँ निजी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तैनात किए जाते हैं, इसका अपना अमला भी मौजूद होता है, लेकिन दूसरी जानिब खुश गपियाँ जो है वो लगाई जाती हैं। ये मुबीना टाउन पुलिस पर सवालिया निशान है और जो अराज़ी है जामिया कराची की, ये मुबीना टाउन थाने की हदूद है। और आए रोज़, गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे एक सहाफ़ी हैं, उनके जो बेटे हैं, उनसे भी मुबीना तौर पर मुलजिमान ने वारदात की। उससे कबल एक निजी सोसाइटी है, उससे 5 गाड़ियाँ लेकर फ़रार हो गए। SHO मुबीना टाउन जो है वो ख्वाबे खरगोश मुबीना तौर पर गफलत की नींद सो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किस तरह मुलजिमान आते
آتے ہیں وہ پولیس ایک دعویٰ کرتی ہے ہمیشہ مبینہ ٹاؤن پولیس کے ہم ملزمان کی تلاش کر رہے ہیں. اسی طرح گزشتہ روز ہم نے ایک خبر کی تھی، بریک کی تھی، جس میں ٹرانسپورٹر کو اسپارکو کا مقام ہے، یہ بھی مبینہ ٹاؤن تھانے کی حدود ہے. ہمارے صحافی کے بیٹے سے واردات کی، وہ بھی اسی جامعہ کراچی کا طالب علم تھا. ملزمان آئے ہیں، اس سے قبل ایک سرکاری ملازم تھے، ان کو شکار بنایا گیا ملزمان کی جانب سے. آئے روز مبینہ ٹاؤن کی حدود میں وارداتیں ہونا یقیناً تشویشناک ہے کہ پولیس جو ہے وہ مبینہ ٹاؤن پولیس محض ایک جانب ایک واردات ہوتی ہے، اس کی رپورٹ درج نہیں کرائی جاتی، اسی دورانیے میں دوسری واردات ہوتی ہے. جامعہ کراچی میں عملے پر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. عملہ کیا کر رہا ہے؟ خوش گپیاں لگا رہا ہے. چاروں مرکزی دروازہ ہے جامعہ کراچی کا، ایک مسکن چورنگی کا گیٹ ہے، ایک گلزار ہجری کی جانب جاتا ہے. اتنی بڑی ریاست پاکستان کی، جس کو ریاستی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اسٹیٹ کی یونیورسٹی، دنیا بھر سے طلبہ جو ہے وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ملزمان اتنی ہوشیار ہو چکے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، نجی سیکیورٹی انتظامیہ ہو، جامعہ کراچی کی جو انتظامیہ ہے اس پر سوالیہ نشان ہے. مبینہ ٹاؤن پولیس کیا کر رہی ہے؟ اتنی بڑی جامعہ ہے. کچھ سال قبل بھی جو ہے مبینہ طور پر دہشت گردی کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، تو ایک بائک جو ہے وہ اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا. تو یقیناً یہ کوئی الارمنگ سچویشن ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح آنے والی سچویشن ہو جس میں ملزمان جو ہے وہ کوئی زیادہ نقصان پہنچائے. جو جامعہ ہے کراچی جامعہ میں طلبہ کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس اساتذہ کو بھی. دوری شہریت رکھنے والے بھی یہاں ہاسٹلز قائم ہیں، خواتین رہتی ہیں. بیشتر ایسے جو ہے وہ ادارے ہیں جس میں فارینرز آتے ہیں یہاں. یہ لمحہ فکریہ ہے جامعہ کراچی انتظامیہ کے لیے، مبینہ ٹاؤن پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ، اور یہ ایک واردات نہیں، جبکہ جو طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ متعدد وارداتیں ہوئی ہیں. کسی کا کرمنالوجی، کسی کا جو ہے وہ میڈیا سائنس اور دیگر جو UBIT اور گرد و نواح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں سے آتے ہیں. ملزمان بغیر خوف و خطر آتے ہیں. CCTV فوٹیج تمام وارداتوں کی میں اگر بات کروں، مجموعی طور پہ 10 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں جس میں ٹرانسپورٹر کو یرغمال بنایا جاتا ہے، ایک مقام سے اغوا کیا جاتا ہے مبینہ ٹاؤن تھانے کی حدود سے. کلاشن کو آتشی اسلحہ لے کر آتے ہیں بغیر خوف و خطر. ملزمان جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دیتے ہیں، پولیس دعوے کرتی ہے کہ ہم ملزمان گرفتار کر رہے ہیں. دوسری جانب صبح یہ واقعہ ہے، موٹر سائیکل لے کر بآسانی فرار ہوتا ہے. پولیس افسران ایک طرف اجلاس میں کہتے ہیں کہ نئی پالیسی بنائی جا رہی ہے، لیکن وہاں بھی بنائی جا رہی ہوتی ہے پالیسی، لیکن جس طرح دعوے کیے جاتے ہیں یہ مبینہ ٹاؤن تھانے کی حدود ہے، اس پر سوالیہ نشان ہے. جامعہ کراچی کی انتظامیہ پر سوالیہ نشان ہے کہ طلبہ کی آج جو ہے وہ موٹر سائیکل یا گاڑی محفوظ نہیں ہے، کل کو جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، حملہ آور بآسانی گھس سکتے ہیں. انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ اعتراف میں جو مرکزی دروازے ہیں وہاں جو نجی سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو اس کا اپنا عملہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یقینی طور پر یہ واردات، متعدد واردات مبینہ ٹاؤن کی حدود میں. ہمارے جو صحافی ہیں ان کی مسکن چورنگی پر بیٹا اسی جامعہ کا طالب علم تھا، اس پر مسلح ملزمان آئے ہیں. اس سے قبل ہم نے گفتگو کی تھی، ایک سرکاری ادارے کے ملازم تھے، ان کو بھی آ کر ملزمان نے قیمتی اشیاء سے محروم کیا. تاجر کا ذاتی اسلحہ جو ٹرانسپورٹر ڈیلر تھا، اس کی گاڑی فارچونر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے FIR کے مطابق، مقدمے کے متن کے مطابق. 2 موبائل فون چھینے جاتے ہیں، اسلحہ چھینا جاتا ہے. پولیس دعوے کرتی ہے، ملزمان دندناتے پھر رہے ہیں. پولیس کہیں گرفتاری کرتی ہے، تمغہ اپنے نام کرتی ہے. دوسری جانب ملزمان، خاص طور پر یہ ایسٹ پولیس، یہ مبینہ ٹاؤن پولیس میں تشویشناک تک اس تھانے کی حدود میں واردات ہوئی ہے. 5 سے زائد گاڑیاں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبشر، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. کراچی پریس کلب پر میوزک ٹیچرز کا احتجاج. مظاہرین کی سندھ اسمبلی جانے کی کوشش، پولیس نے میوزک ٹیچرز کو سندھ اسمبلی جانے سے روک دیا. مظاہرین نے واپس پریس کلب پر دھرنا دے دیا. کراچی پریس کلب پر میوزک ٹیچرز کا احتجاج جاری ہے. آج دوسرا روز ہے. مظاہرین کی سندھ اسمبلی جانے کی کوشش، پولیس نے میوزک ٹیچرز کو سندھ اسمبلی جانے سے روک دیا ہے. مظاہرین نے واپس پریس کلب پر دھرنا دے دیا ہے. تفصیلات جاننے کے لیے ممتاز شکری نے ہمیں جوائن کیا ہے. ممتاز، بتائیے گا.
मुमताज़ से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि आज दूसरा रोज़ है कराची प्रेस क्लब पर म्यूज़िक टीचर्स का एहतजाज जारी है। पुलिस ने म्यूज़िक टीचर्स को सिंध असम्बली जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने वापस प्रेस क्लब पर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन की सिंध असम्बली जाने की कोशिश, मुजाहिरीन ने वापस प्रेस क्लब पर धरना दे दिया है। कराची प्रेस क्लब पर म्यूज़िक टीचर्स का एहतजाज जारी है। जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज जारी है। इससे कबल हम आपको बताएं कि आज जो है वो इन टीचर्स के ऊपर वो भी किया गया, लाठी चार्ज भी किया गया, बहिमाना तशद्दुद भी किया गया। हमारे साथ मुमताज़ शिगरी मौजूद हैं, धरने के शुरका के साथ ही हैं। बताइएगा मुमताज़। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो म्यूज़िक टीचर्स हैं उनके एहतजाज का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन जो है आज 3 दिन से जो है यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन 20 से ज़ायद, तकरीबन 30 से ज़ायद जो असातिज़ा है, जो क्वालिफाइड टीचर्स है, वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इनका एक ही मुतालबा है कि इन्हें जो है जिस तरह ऑफर लेटर दिया गया है, इस तरह जो है ज्वाइनिंग लेटर दी जाए और इनकी जो नौकरी है वो पक्की की जाए। आज जो है तीसरे दिन इन असातिज़ा ने जो है वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है एहतजाज वहाँ पे उस हद तक बढ़ाया। वहाँ पे जो है मार्च किया। मार्च के जो शुरका है उस पर जो है जो पुलिस ने लाठी चार्ज करने के बाद जो है एक उस्ताद जो है यहाँ पे जख्मी हुआ है और ये भी यहाँ पे मौजूद है। और एक रिसाला है, शाहजू रिसालो, ये जो है इस रिसाले में सिंध के अंदर जो इसका एक खास मकाम है, इसका एक खास रुतबा है। और उनका ये भी कहना है कि इस रिसाले को जो है पुलिस के जो नफरी वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने जो है इसको फाड़ दिया है। और उनका ये भी कहना है कि जब तक हमारे जो मुतालबात है वो मंजूर नहीं किए जाएंगे, जब तक जो है एजुकेशन मिनिस्टर सरदार शाह साहब यहाँ पे आके जो है बाकायदा तौर पर हमसे तहरीरी मुआहिदा नहीं करेंगे, हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले जो है सिंध गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पर जो है ऐलान किया था और ये मान लिया था कि जो है सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध जो है सकाफतों की एक पहचान है, म्यूज़िक जो है सिंध की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। इसको देखते हुए सिंध भर के जो स्कूल्स है उसके अंदर जो है म्यूज़िक की क्लासेस ली जाएगी और साथ साथ जो है असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। और ये वो असातिज़ा है जो IBS से क्वालिफाइड है, वहाँ से टेस्ट पास किए हैं और ये सारे जो है एजुकेटेड टीचर्स है। और जो उनकी आलात इनके पास मौजूद है, इन्हें देखकर जो है हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि हर किस्म का गाना, हर कोई जो तरन्नुम है वो यहाँ पे गा सकते हैं। और असातिज़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो हल्की हल्की आवाज़ में जो है ये तरन्नुम भी बांसुरी बजा रहे, तरन्नुम जो है सुना रहे। हमारे नाज़रीन को उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा क्या मुतालबात है आपके? 3 दिन से आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे, बताइए। जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारा आज से नहीं बल्कि 2 सालों से एक ही मुतालबा रहा है। हम दर बदर ज़िंदगी गुजारे सड़कों पे, आप ही के सामने है। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें अपना हक दो, मेहरबानी करेगा हमारा अपना हक दो। और जो आज हमारे साथ इन्होंने रवैया अख्तियार किया है उसके बाद तो हम मर चुके हैं। इन लोगों ने हमें आज कत्ल कर दिया, हमारे मौसीकी का और हमारा, हम अंदर से मर चुके हैं। और ये पूरी सिंध ने, पूरी कौम ने देखा है। हमारे मुक़द्दस किताब अब्दुल शाह लतीफ़ भिटाई को हम उनको अपने कलाम को जो खुदा का है हम उसके बराबर रखते हैं। हम उसका इतनी मोहब्बत और एहतराम करते हैं, उनको आज ये लोगों ने तजलील की है। हमारे साज़ों को फेंक दिया रोड पे। हमारे जो भाई हमारा कामरान है उन पर तशद्दुद किया। हमारा एक म्यूज़िक टीचर आपके सामने जिसकी ये टांग टूट गई है। हम खुदारा इल्तिजा करते हैं इस बात को मजीद मत बढ़ाओ, हमें अपना हक दो और हमें अपनी ज्वाइनिंग दो। हमारा सिर्फ अब यही मुतालबा है। हम हमारे नाज़रीन को ज़रा इसकी बजा के और सुनाएं ताकि जो है हमारे। ठीक है मुमताज़ शिगरी, बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस ने 23 सितंबर को सिंध के तमाम इदारों की तालाबंदी की धमकी दे दी। इसी दौरान तमाम इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगे। अगर फिर भी हुकूमत ना माने तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना दिया जाएगा। बात करने के लिए मोहम्मद खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद है सिंध एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एसोसिएशन के सिंध के सदर अशरफ खाशकली का हमरा। इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि 23 सितंबर को जो है वो सिंध के तमाम तालीमी इदारे, सिंध के तमाम ऑफिसेज जो है वो बंद रहेंगे, अस्पताल बंद रहेंगे। इसके अलावा 6 अक्टूबर को जो है वो बिलावल हाउस के पास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो एहतजाजी धरना जारी रहेगा। इस वक्त हम बात करेंगे अशरफ खाशकली से कि इनके मेन मुतालबात क्या हैं। को इस जो कॉल दिए धरने की, एहतजाज की, इसके वजह से मजीद क्या लाया वाले, क्या कहेंगे अशरफ खाशकली साहब? हमने मजबूर होकर ये ऐलान किया है क्योंकि 1 अक्टूबर है, पूरी सिंध हजारों लोग रोड पे हैं, प्रोटेस्ट है, एहतजाज है। गवर्नमेंट संजीदा होकर कोई नोटिस नहीं ले रही, इसलिए
पूरी सिंध गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट की यूनियन एसोसिएशन है, ये उनकी मुशावरत से मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमने ये फैसला किया है कि सितंबर की 23 तारीख से गैर मुय्यना मुद्दत तक तमाम इदारे का मकसद स्कूल कॉलेज नहीं, जितनी भी गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की हॉस्पिटल हैं, सब की तालाबंदी होगी, सवाए हॉस्पिटल इमरजेंसी वो शोबा खुला होगा और तमाम तर तालाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत तक। अगर गवर्नमेंट फिर भी संजीदा नहीं हुई तो 6 अक्टूबर को बिलाल हाउस के बाहर लाखों की तादाद में हम मुलाजिम इकट्ठे होंगे और वहां धरना होगा। वो भी 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, गैर मुय्यना मुद्दत तक धरना है। अशरफ साहब ये बताएगा, माजी में भी एहतजाज हुआ आपका, आपने मेमोरेंडम पेश किया, माना नहीं किया, तो अब मेन मुतालबात क्या हैं आपके जो सिंध हुकूमत के सामने आप रखेंगे? देखिए, हमारे मुतालबात पहले तो थे हमारी सैलरीज बढ़ाई जाए, DRA दिया जाए जो मरकजी हुकूमत और सूबों ने दे दिया, और ग्रुप इंश्योरेंस हमारा अपना पैसा है, वो तो हल नहीं हुआ। 3 इशू ये हैं। अब चौथा इशू जो अभी पैदा हुआ है कि इन्होंने पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें हम समझते हैं कि हम मुलाजमों का मुआशी कत्लेआम है। हमारी पेंशन जो कम्यूटेशन है 47% डिडक्ट है, मंथली पेंशन डिडक्ट है, तो ये जमा पहुंची 60 साल वाली ख़त्म करने जा रहे हैं। 4 इशू हैं, सैलरी बढ़ाएं, DRA दें, ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन रिफॉर्म्स का नोटिफिकेशन वापस लें, ये हमारे इशूज़ हैं। अशरफ खाशकली जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका कहना था कि 23 तारीख को सिंध के तमाम इदारे जो है वो उसमें गैर में मुद्दत देने के लिए वो हड़ताल रहेगी, ताले बंद होंगे, इसके अलावा तमाम अस्पताल बंद होंगे, लेकिन एमरजेंसी खुली रहेंगी। इसके अलावा तब भी अगर हुकूमत मुज़ाकरात की ना आई तो फिर 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है वो एहतजाजी धरना दिया जाएगा। इसके अलावा इनके मुतालबात हैं कि पेंशन रिफॉर्म्स की जाएँ, इनके जो मुतालबात हैं वो दिए जाएँ। इसके अलावा जो इनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफे किए जाए। 6 अक्टूबर को मेगा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, लाखों की तादाद में इन्होंने कॉल दिए कि सिंध भर के तमाम असातिज़ा, तमाम इदारों के जो लोग हैं वो आएँ और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। सरकारी इदारों की तालाबंदी, बिलावल हाउस के बाहर धरना, अस्पताल भी बंद होंगे। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के बैनर तले सरकारी और बल्दियाती मुलाजमीन के कन्वेंशन से खिताब में मुकर्रीरीन ने 2 टोक अल्फाज में कहा, 23 सितंबर को तमाम सरकारी इदारों की तालाबंदी करेंगे, 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देंगे। तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए, पेंशन इस्लाहात का काला कानून मुसर्रर, DRA अलाउंस 50% देने का मुतालबा। शिकवा किया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ेगा तो किसी का भी मुस्तकबिल महफूज नहीं रहेगा। मरते दम तक जद्दोजहद जारी रखने और सरों पर कफन बांधकर सड़कों पर निकलने का ऐलान। आपको बता रहे हैं कि सरकारी इदारों की तालाबंदी, बिलावल हाउस के बाहर धरना, अस्पताल भी बंद हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मरकजी रहनुमा और पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि एक बड़ा ऐलान किया गया है, तालाबंदी की जाएगी तमाम इदारों की, किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब मुज़ाकरात का रास्ता बंद होगा और हर दरवाज़ा बंद होगा तो फिर एहतजाज की एक हल है इन मामलात का। हमने देखें ये जो जून के महीने से ये शुरू किया था और उस वक्त जब एहतजाज शुरू किया था तो उस वक्त हमारा मौक़िफ़ ये था कि 50% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, रिटायरमेंट पे ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए और DRA अलाउंस किया जाए। लेकिन हुआ ये कि वो हमारे जो बड़े बड़े एहतजाज हुए उसमें शीलिंग भी हुई, रबड़ की गोलियां भी चली, गिरफ्तारियां भी हुई। तो उसके बाद ये हुआ कि उल्टा पेंशन रिफॉर्म्स जो है वो नाफिज कर दी गई, जिसमें जो है वो 63.5 का फार्मूला पहले लगता था कैलकुलेशन में, उसको 15% कर दिया। तो तकरीबन हमारी 47% जो पेंशन खत्म हुई है, तो ये ग्रेड 1 से लेकर सेक्रेटरी लेवल अच्छा, जुल्फ़िकार साहब ये कहिएगा कि 23 को हड़ताल करने जा रहे हैं, 24 को इंतखाबात हैं, तो क्या ये हड़ताल जो है, तालाबंदी जो है, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है? लेकिन ये अलायंस की जितनी जमातें, आज ये उनका वर्कर कन्वेंशन था कराची का, आखिरी मरहले में था, ये सक्कर से शुरू होकर यहाँ तक हुआ। उस वक्त ये फैसला आज जो किया गया वो ये है कि 23 तारीख से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो तालाबंदी होगी, तो इस फैसले की सब पाबंदी करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो सिर्फ अस्पतालों की OPD और इमरजेंसी का मामलात हैं,
इसी तरीके से जो है बलदियाती इदारों में भी हम तालाबंदी करने जा रहे हैं और हम इस फैसले के पाबंद हैं। और अगर फिर भी हुकूमत ने जो है वो हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया तो जैसा कि अभी आपने भी बताया और तय भी ये हुआ है कि 6 अक्टूबर से बिलावल हाउस कराची में जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना दिया जाएगा और इसके लिए कम अज कम हम जो तैयारी कर रहे हैं तो 2 लाख अफराद होंगे और इतनी मेरा ख्याल से तो इनके पास सिंध पुलिस भी मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फ़िकार शाह, मरकज़ी रहनुमा ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन हमारे साथ मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम में ई चालान पर शहरियों को आगाही दी जा रही है। बोर्ड बेसिन पर ट्रैफिक पुलिस ने कैंप कायम कर दिया। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह भी मुहिम में शरीक होंगे। ट्रैफिक पुलिस का कायम करदा कैंप शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट भी कैंप देखकर रुक गए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का ई चालान की तरफ जाना तरक्की की जानिब अहम कदम है। DSP फहमीदा अब्बासी ने कहा है कि दुनिया डिजिटलाइजेशन की जानिब जा रही है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता। अब से कुछ देर कबल सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम बोर्ड बेसन के ऊपर मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ मारूफ अदाकार हैं मुनीब, उनसे जानते हैं। मुनीब साहब ये बताइएगा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप कैंप देख के रुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ई टिकटिंग की तरफ जा रहा है अब हमारा कराची, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कराची में ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और इन्फोर्समेंट हमारी कम है ट्रैफिक पुलिस की। तो आप ई टिकटिंग के ऊपर जाएंगे तो क्या समझते हैं, कितना फ़ायदेमंद है ये? यार सबसे पहली बात तो ये, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने पहली दफ़ा ट्रैफिक पुलिस का कोई कैंप देखा है जो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आवाम को अवेयर करने के लिए लगाया गया है। पहले तो यही पहली दफ़ा देख के बड़ी खुशी हुई है कि जी ट्रैफिक पुलिस में अब एक चेंज आ रहा है। एंड जो ये ई टिकट वाला सिस्टम है ये पूरी दुनिया में ही राइज है। कराची में काफ़ी लेट आया है बट इट्स नेवर टू लेट। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक वार्डन, यूजुअली आवाम को ये शिकायत होती है कि यार ट्रैफिक वार्डन हमें रास्ते में रोक के खड़े हो जाते हैं, आप अपने किसी काम से जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आपको थोड़ी सी इंसल्ट महसूस होती है कि आपको रोका हुआ है। तो अच्छा सिस्टम ये है कि आपका टाइम बचेगा। ये देखें बिल्कुल DSP क्लिफ्टन भी हमारे साथ मौजूद हैं, फहमीदा अब्बासी। फहमीदा साहिबा ये बताइएगा, आप लोगों ने कैंप लगाया है और आगाही मुहिम दे रहे हैं, कब से ई टिकटिंग शुरू करेंगे? 1 अक्टूबर से। और किस तरह इसका निज़ाम किस तरह चलेगा? अभी जो है हमारा CPO में भी है और काफ़ी कैमरा सिस्टम के ऑफिसेज लगाए गए हैं। वहाँ पे तकरीबन 3-4 महीने से काम शुरू है और एक डेमो भी उन्होंने किया है, प्रैक्टिस शुरू है। अब प्रॉपर तरीके से हम 1 से शुरू करेंगे। हाँ, पहले देखें बिल्कुल 1 अक्टूबर के बाद से जो है वो ई टिकटिंग का सिलसिला शुरू होगा। कराची को मॉडर्नाइज तरीके से अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस देखेगी और साथ ही जो आवाम शिकायत करती हैं कि ट्रैफिक पुलिस ज़बरदस्ती चालान काटती हैं या ट्रैफिक पुलिस जो है वो ज़्यादती करती है, अब वो मामला भी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। और ई टिकटिंग की तरफ जाने का एक सबसे अहम मकसद ये है कि दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान अभी काफ़ी पीछे था, लेकिन अब पाकिस्तान भी जो है वो अपने कदम बढ़ा रहा है और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। जी, शहर कायद में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी। हब केनाल से 60 MGD पानी की फराहमी यकीनी बना दी गई। धाबीजी के भी तमाम पंप्स से सप्लाई जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं SN अब्बासी से, बताएगा SN। जी बिल्कुल, हब केनाल से पानी जो है वो मामूल के मुताबिक जारी कर दिया गया है, जो कि हब पंपिंग पे पहुंचने के बाद राइजिंग मेन जो अचानक से इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बायस मुतासर हुई थी उसके तमाम मरम्मती काम को मुकम्मल कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मामूल के मुताबिक वेस्ट और किमाड़ी की पंपिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। सप्लाई मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, कनाल से पहले पानी की शॉर्टेज थी, फिर ये वाक़या पेश आ गया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी की आवाम का मुकम्मल पानी जो है शॉर्ट था, इस वक्त क्या पोजीशन है, पंपिंग कितनी है? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कल मंगल के दिन 16 सितंबर को सुबह 6 बजे के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक ब्रेकडाउन हुआ था और ब्रेकडाउन की बायस जो है हमारी जो मेन राइजिंग मेन थी उसका शेल निकल गया था और उसकी वजह से पानी काफ़ी ओवरफ्लो कर गया था। और जैसे ही वाटर कॉर्पोरेशन को इतला मिली तो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बाब और CEO वाटर कॉर्पोरेशन अहमद अली सिद्दीकी साहब की खुसूसी हिदायत पर वाटर कॉर्पोरेशन ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पे उसका मरम्मती काम शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको 10 घंटों के अंदर मुकम्मल करके कल तकरीबन 4:30 बजे हब से जो है पानी की फराहमी शुरू कर दी गई थी। ना सिर्फ हब पंपिंग स्टेशन मगर मैं आपको बताता चलूँ कि दाबेजी पंपिंग स्टेशन और जो दीगर हमारी पंपिंग स्टेशन है वहाँ से शहर के अंदर पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। ठीक है, अच्छा मुझे साथ ये बताइएगा, बेशतर मकामात पे जो है वो पानी लीकेज का शिकार है और आवाम पानी की किल्लत का सामना करती है और साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड भी जो है वो शदीद मुतासर है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
जहाँ भी अगर किसी जगह पर अगर कोई वाटर कॉरपोरेशन को अगर लीकेज की इतला मिलती है तो वाटर कॉरपोरेशन उसके ऊपर फिल फॉर जो है जो भी मरम्मती काम है उसको किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं भी हमें कोई मिलेगी सीवरेज की या वाटर की लाइन की अगर कोई लीकेज की इतलात होती है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाता है और फौरी तौर पर मरम्मत करके पानी की फराहमी को बहाल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीम। तरजीह बुनियादों पर पानी की किल्लत को जो है वो दूर किया जा रहा है, वो तमाम मकामात जहाँ से पानी लीकेज का शिकार है उसको महफूज किया जा रहा है। साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और MD वाटर कॉरपोरेशन की खुसूसी हिदायत पर बिलखुसूस हब के एरिया जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी की आवाम जो पानी की किल्लत का सामना रहता है उसको तरजीह बुनियादों पर मसाइल को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी, राशिद मिन्हास रोड की सेंट्रल आइलैंड पर गुलबर्ग टाउन के तरक्याती कामों पर फंक्शनल लेबर विंग ने एतराज़ उठा दिया है। सेक्रेटरी इत्तलात शारिक अंसारी का कहना है कि आवाम के टैक्सों से जमा फंड्स ज़ाया किए जा रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। राशिद मिन्हास रोड शहर की अहम तरीन शाहराहों में शामिल है जिसकी जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची पर है, लेकिन यहाँ गुलबर्ग टाउन की जानिब से सोराब गोट से शफीक मोड़ तक सेंट्रल आइलैंड पर भारी मिकदार में मिट्टी डालने का सिलसिला जारी है। 40 के करीब डंपर मट्टी डाले जाने पर फंक्शनल लीग लेबर विंग ने एतराज़ उठा दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शारिक अंसारी का कहना है कि गुलबर्ग टाउन अपने तबाहाल पार्कों पर तवज्जो देने के बजाय KMC की ज़मीन पर काम कर रहा है जिसका मकसद करप्शन के सिवा कुछ नहीं। ये ग्रीन बेल्ट जो है वो KMC की हदूद है, लेकिन यहाँ पे TMC काम कर रहा है। TMC गुलबर्ग टाउन के अपने पार्क तो बर्बाद हैं, 50 से ज़ायद पार्क हैं उनके और 80% पार्क बर्बाद हैं जिसपे ना हरियाली है, ना लाइट्स है, ना बच्चों के झूले। उनकी जो गुलबर्ग टाउन की हदूद में गलियाँ हैं वो बर्बाद है, कचरे के ढेर हैं हर जगह। लेबर विंग के रहनुमा जफर सईद ने भी सख्त तनकीद की, कहा कि गुलबर्ग टाउन के कामों पर वही मिसाल सादिक आती है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। आदमी सबसे पहले अपने घर को ठीक करता है, ठीक है, अम्मा गई खाने को, घर में दिए खाने को, अम्मा गई भुनाने को, लेकिन ये आए दिन आइलैंड के ऊपर बालू मट्टी मूवमेंट कर देते हैं। KMC की आइलैंड है, ये टाउन के आवाम का टैक्स का पैसा है। आवाम एम्प्लॉय जो बस से बदहाल होता जा रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है, आवाम के टैक्स के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं, इससे कबल गुलबर्ग टाउन महकमा बागात लाखों रुपए खर्च करके KMC की सड़कों पर यादगारी स्ट्रक्चर तामीर कर चुका है जिन्हें बाद अज़ा KMC अमले ने मिसमार कर दिया था। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क के इक़्तिसादी शहर कराची में गैस और बिजली के मसाइल ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी मामूल बन गई है जिसके बायस घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया है। शहरी मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। औरंगी टाउन, कोरंगी, ओल्ड सिटी एरिया और मवाज कोट समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर हैं। SSGC के मुताबिक रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड मैनेजमेंट की जा रही है ताकि दिन में बेहतर प्रेशर मिल सके। दूसरी जानिब शहर में बिजली के एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। मुतादिद इलाकों में 6 से 10 घंटों तक बिजली बंद रहने की शिकायत हैं। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर के 70% फीडर्स मुस्तस्ना जबकि 30% पर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट में पाकिस्तानी टीम मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेलेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबले 23 और 26 नवंबर 2026 को लंदन में शेड्यूल हैं। आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया है। इवेंट में पाकिस्तानी टीम मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेलेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबले 23 और 26 नवंबर 2026 को लंदन में शेड्यूल हैं। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया है। इवेंट में पाकिस्तानी टीम मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेलेगी। जामिया कराची में नादरा ऑनलाइन सर्विसेज एंड मोबाइल एप्लीकेशन के उन्वान से नशस्त मुनक़िद की गई। डीजी नादरा ने बताया कि शहर में जल्द 3 नए नादरा मेगा सेंटर्स कायम किए जाएंगे, ताहम शहरी ज़्यादातर खिदमात मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही हासिल कर सकते हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में।
डिजिटल पाकिस्तान की जानिब अहम कदम, नादरा सहूलत अब मोबाइल की स्क्रीन पर। डायरेक्टर जनरल नादरा आमिर अली खान ने जामिया कराची का दौरा किया। ऑडियो विजुअल हॉल में नादरा ऑनलाइन सर्विस एंड मोबाइल एप्लीकेशन के उन्वान से नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिजिटल सहूलियात से मुताल्लिक आगाही सेशन में नादरा की नई खिदमात पर ब्रीफिंग दी गई। सहूलत है हमारा प्रोडक्ट, जिसमें हमने ये वेरिफिकेशन की सर्विसेज हैं वो दी हुई हैं, और हमने जितनी जो फ़र्दें थी आपकी वो सारी डिजिटाइज की हैं। ये वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि मौजूदा दौर डिजिटलाइजेशन का है और पाकिस्तान में इसे अपनाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि डिजिटल निज़ाम शफाफियत यकीनी बनाता है और करप्शन की रोकथाम का मौसर जरिया है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक, और हमारे तालिब इल्मों को हम ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश है कि ऑनलाइन को वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अभी इनका एक वैन भी हमारे पास खड़ा है, उसमें ज़रूर मज़ीद फराहम करेंगे। सो वी आर थैंकफुल ऑन पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची फॉर नादरा फॉर दिस कैंपेन। डीजी नादरा आमिर अली खान ने बताया कि पाक आईडी ऐप के जरिए घर बैठे नादरा सहूलियात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। शहरी ज़्यादातर खिदमात मोबाइल फ़ोन के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल आइडेंटिटी वीक है, तो उसमें हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। हमारी जो पाक मोबाइल ऐप है उसमें आप काफ़ी सर्विसेज हैं नादरा की जो घर बैठे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो द मेन पर्पस इज़ जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो। डीजी नादरा का कहना था कि जल्द 3 नए मेगा सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे, जो गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन और गुलबर्ग में होंगे, जबकि नशिस्त के इख्तिताम पर मौजूद मेहमानों में एजाज़ी शील्ड पेश की गई। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जुबैर राशिद, सिटी 21।